हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दो सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला जो हमें मालूम है वो है कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बेटा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ सवाल ही लगाऊं तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, सवाल आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं इतना समझने के बाद। अब देखिए, ये फॉर्मूला कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला सही काम करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारे पास दो सेट्स थे, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अगर आप यहाँ पर लिख दें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यहाँ पर लिख दें, दोनों को जोड़ दें और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस कर दें, तो देखना कितनी चीज़ आने वाली है यहाँ पर, ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं एन ए की बात करूँ तो आप ये पूरा पोर्शन ऐड कर देंगे, आप ये पूरा पोर्शन ऐड कर देंगे एन ए में। ठीक है, और जैसे ही एन बी की बात आती है आप ये पूरा पोर्शन फिर से ऐड करेंगे। तो आपने कौन सी चीज़ ऐसी है जो डबल टाइम शेड की है, तो आपका आंसर आएगा सर दिस कॉमन पार्ट हैज़ बीन शेडेड ट्वाइस। तो जो चीज़ दो बार ऐड हो चुकी है उसे एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक बार हमने सब्सट्रैक्ट, ये कॉमन पोर्शन क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने एन ए प्लस एन बी से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो देन व्हाट वी आर गेटिंग एन ए यूनियन बी। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है ना। तो एन ए यूनियन बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर आपसे कहा गया है कि इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इंडिविजुअली, ये नहीं बड़ा हो सकता है ना तो एन ए से और ना एन बी से। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उस सेट से खुद बड़ा नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि क्या ये पार्ट कभी पूरे सेट से बड़ा हो सकता है, तो आंसर इज ऑब्वियसली नो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अभी यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हमारे पास तीन सेट्स आते हैं ए बी और सी, तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास चीज़ें कठिन हो जाती हैं। और कठिन क्या हो जाती हैं, एक्चुअली हमें अगर उसका प्रूफ पता चल जाए, उसका डेरिवेशन मालूम चल जाए, तो हम उस चीज़ को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो डेरिवेशन आपको बता दें। तो वो डेरिवेशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं कि वो प्रूफ है क्या। तो तीन सेट्स अगर आपके पास दिए हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका रिजल्ट बनेगा जाके एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज़ नोन एज यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है, जो खुलता है जाके एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ करने के लिए चूँकि यहाँ पे दो बार बोर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें साफ साफ दिखाई दें और समझ में आए। हम फाइंड कर रहे हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपसे कहूँ कि इस बी यूनियन सी को, इस पूरे को आप एक्स कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लें, एक्स। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, एन ए यूनियन एक्स। ये क्या लिखा है, एन ए यूनियन एक्स। तो एन ए यूनियन एक्स कैसे खुलेगा, एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये बी यूनियन सी जो पूरा है उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम वापस x की वैल्यू रख देते हैं। x हमने किसको माना था, b यूनियन c को। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दे रहा हूँ b यूनियन c।
यहाँ पर भी x की वैल्यू रख दे रहा हूँ B यूनियन C। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्लियर हैं कि यहाँ तक मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर दूँ ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी दिखाई दे यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। इसके बाद जो है, अब हम यहाँ RHS पे आते हैं। तो Na प्लस, अब ये फिर से एक फॉर्मूले को खोल रहा है, NB यूनियन C, दैट इज नोन एज NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C। यहां पर हमने एक्सपेंड कर दिया है NB यूनियन C को, विच इज नोन एज NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी को एक्सपेंड करना है। तो इसे समझने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, तो देखिए ध्यान में क्या रखना होगा कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरसेक्शन किस पर, यूनियन पर। तो क्या मैं इस चीज को यहां पर ऐसे लिख दूं कि माइनस N A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा बिल्कुल क्लियर कि ये लिखा है N, देखिए A इंटरसेक्शन B ये खुल गया यूनियन A इंटरसेक्शन B और N बाहर ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। तो क्या करेंगे, हमने NA को एज इट इज लिख दिया है, प्लस NB लिख दिया है, प्लस NC लिख दिया है, माइनस NB इंटरसेक्शन C लिख दिया है। अब आप थोड़ी देर के लिए फिर से यहाँ पे एज्यूम करिए कि ये आपका P है और ये आपका Q है। यहाँ पे फिर से हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, NP यूनियन Q। कौन सा फॉर्मूला है, NP यूनियन Q। ये कैसे खुलेगा, NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। तो चलिए इसको खोलते हैं। माइनस लगा है बाहर, एक बड़ा सा हमने ब्रैकेट ले लिया है, तो NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। आप लिखेंगे N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। अगर मैं आपसे कहूं A B और A C का इंटरसेक्शन, A और B का इंटरसेक्शन है और A और C का इंटरसेक्शन है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो बेसिकली यार ये सिंपल सी बात ये नहीं होगी कि वो तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर, ब्रैकेट कर दिया मैंने यहां पे क्लोज। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे ये ब्रैकेट के अंदर गया, इसने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और ये ब्रैकेट हो गया खत्म। तो जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दिस इज योर होल कंप्लीट प्रूफ ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स NA यूनियन B यूनियन C का ये कंप्लीट प्रूफ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस्ड पे आपकी जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करिए, जो नहीं आ रही हैं उन्हें आप पर्सनली मुझे बताइए कि आपको इस क्वेश्चन नंबर में या किस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दिस स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।